कहाँ जा रही हो? क्यों? तुम्हें नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ जाती हूँ? ऑफिस जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हें तो कोई काम धाम है नहीं, बस घर में पड़े बैठे हो। और अब जब मैं जॉब पर जा रही हूँ तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे तुम्हारे जॉब करने से नहीं है, बल्कि तुम्हारे इन कपड़ों से है। क्यों? कपड़ों में क्या खराबी है? जींस और टॉप ही तो पहने हैं। क्यों? तुम्हें नहीं दिखता? अरे ना माथे पर सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ियाँ। ऐसी लड़की जैसी बन के क्यों जा रही हो? अरे टैग लगाना जरूरी है क्या? हाँ, टैग लगाना ज़रूरी है, और आजकल के माहौल में तो बहुत ज़रूरी है। अरे कहीं कोई लड़का तुम्हें कुंवारी समझकर तुम पर लाइन मारने लगा और तुम्हारे साथ मतलब तुम्हें फुसला लिया तो? अरे ओ मिस्टर, ये लड़के ना मुझे भला फुसला नहीं सकते। और ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही भागती है? तुमने टीवी वगैरह में नहीं देखा क्या? शादीशुदा लड़कियां भी भागती है, नई नवेली दुल्हन भी भाग जाती है, और तो और 3 बच्चों की माँ भी भाग जाती है। देखो यार, मुझे ना तुमसे सुबह सुबह बहस नहीं करनी है, ठीक है? प्लीज़ जाकर चेंज करके आ जाओ, ठीक है? चुपचाप। देखो सुनो, मुझे ना तुम्हारी इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? घर में कमाती मैं हूँ, ना कि तुम। इसलिए मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूंगी। अभी ऑफिस जा रही हूँ, आने से पहले ना सारा घर का काम कर लेना, समझे? बहुत फैला हुआ है घर। हे भगवान, इस लड़के से एक काम बोलो तो इससे वो भी नहीं हुआ। पूरा घर फैला रखा है। शान, इधर आओ। शान। हाँ, क्या हुआ? तुमने बुलाया? क्या है ये सब? क्या है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बोल के गई थी मैं तुमसे? घर का काम कर लेना। तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। पूरे घर का नाश मार रखा है। किचन देखो, ये डाइनिंग टेबल देखो, सब कुछ गंदा है। वो दरअसल मैं थोड़ा बिजी था, ज़रूरी काम कर रहा था, इसलिए नहीं कर पाया घर का काम। अच्छा, तो महाराज बिजी थे? घर पे रह के ऐसा कौन से बिजी थे? लेटे हुए थे या फोन चला रहे थे? देखो सुनो, मैं ना बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर गया था, और जब तक मैं घर में आया तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लूँगा, इतने में तुम आ गई और तुम मुझे ताने सुनाने लगी। मैं कर देता ना घर का काम। बाहर गए थे जरूरी काम से? जरा बताना मुझे भी, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? क्योंकि जॉब तो तुम करते हो नहीं, और नहीं तुम्हें कोई जॉब देता है। तो कहाँ गए थे ऐसे जरूरी काम से? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने? अरे तुम ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? तुम्हें थोड़ी बहुत तमीज़ भी है क्या? अपने पति से कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है क्या? हाँ, कि दोस्तों के साथ गए थे, कुछ कर रहे थे। अरे यार, मैंने बोला ना, मैं बहुत ज़रूरी काम करने के लिए गया था। अरे ओ मिस्टर, ये फालतू की बातें ना मुझे तो मत सुनाओ। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। यार सोचा था कि शादी करके खुशी खुशी रहूंगी अपने पति के साथ, वो मुझे कमा के ला के देगा, लेकिन नहीं। मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, या तो मैं उल्टा कमा रही हूँ और मेरा पति बैठ के सिर्फ खा रहा है, और उससे कुछ काम बोलो तो उससे वो भी नहीं होता। जिंदगी खराब हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। अरे यार, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम अपने पति से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ यार, कम से कम थोड़ी तमीज़, रिस्पेक्ट कुछ तो दो। कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो पति नल्ला और बेरोजगार होता है ना, उनके साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए, ताकि उनके अंदर कोई गैरत आए, कोई शर्म आए, ताकि वो कुछ काम धंधा करे। अरे बस करो यार, बहुत होगी तुम्हारी बकवास, ठीक है? बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें जानना है ना मैं कहाँ गया था? तो फिर सुनो, 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ मैं। ये लो। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जरूर तुमने कोई चोरी करी है ना? सच सच बताओ, किसके घर से चोरी करके लाए हो? हाँ हाँ, अब तुम तो यही समझोगी ना कि मैं चोरी करके लाया हूँ। चोरी नहीं की है मैंने, बल्कि ये मेरे मेहनत के पैसे, समझी तुम? मेहनत से कमाए? तुम्हारी जॉब लग गई है क्या? कहाँ जॉब लगी है तुम्हारी, बताओ ना। जॉब ना तुम जैसे लोग करते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा एक ऑडिशन आने वाला है, एक वेब सीरीज़ के लिए। उस ऑडिशन में ना मैं पास हो गया हूँ, और तो और डायरेक्टर साहब ने ना मेरी एक्टिंग को इतना पसंद किया
कि उन्होंने हैंड टू हैंड मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी करा लिया और ये 50,000 का एडवांस भी दे दिया। अरे वाह यार, मुझे ना तुम पर पूरा यकीन था कि तुम्हारा ऑडिशन ना सबसे बेस्ट होगा, और देखा तुम्हारा ऑडिशन बेस्ट ही निकला, उनको भी पसंद आया। मुझे तुम पे बहुत यकीन था। वो तो मैं बस तुम्हें ऐसे ही बोलती थी ताकि तुम्हें हौसला हो कि हाँ चलो, लेकिन मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक ना एक दिन वो आएगा कि जब मैं पैसे कमाऊंगा, और देखो वो दिन आज आ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर में बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल चलाता रहता था? नहीं, बल्कि मैं ऑडिशन तलाशता रहता था और ऑडिशन देता भी था। काफ़ी सारे ऑडिशन दिए और ये वाला ना मैंने क्रैक भी कर लिया। अब देखो, हमारी सारी परेशानियाँ ना दूर हो जाएंगी और अब तुम्हें कमाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कमाऊँगा और तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें दिलाऊँगा। खूब ऐश मौज कराऊँगा। बस तुम घर पर रहना और मुझसे प्यार करना और मेरी इज्जत करना। अरे तुम तो बुरा मान लो यार, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें भी पता है, और ये सब तो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोलती हूँ। मैं ही तुम्हें हौसला नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? मुझे बहुत खुशी है। अब देखना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ठीक हो जाएगी, अब सब ठीक हो जाएगा। सच कहा है किसी ने कि पैसा आने के बाद ना दुनिया के रंग रूप ही बदल जाते हैं, जैसे आज तुम्हारे बदल गए। खैर चलो, कोई बात नहीं, इसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम भी मेरे भले के लिए ही कह रही थी। कोई बात नहीं, आ जाओ।